प्रभावित है, बाढ़ का स्थायी निदान करे। नहीं, देखिए अभी बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग दरभंगा जिला, मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा उत्तर बिहार, 14 जिला, हाँ मुजफ्फरपुर, 14 जिला बाढ़ से डूबा हुआ है। पानी में आदमी है, लाश भी तैर रहा है। सरकार नाम का चीज नहीं है, सरकार खत्म है। हम लोग बाढ़ इलाका से आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, समुचित व्यवस्था है, हाहाकार मचा हुआ है। बिहार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 22,777.32 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित किया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रथम अनुपूरक बजट और बिहार विनियोग विधेयक 2020 को पेश किया। इस पर संक्षिप्त चर्चा के बाद जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि बिहार और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया घोर आर्थिक संकट से गुजर रही है। पिछले वर्ष के अप्रैल से तुलना की जाए तो अप्रैल 2020 में 81.61% कम राजस्व का संग्रह हुआ। इसी तरह राजस्व संग्रह में मई में पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 42.14%, जून में 15.12% और जुलाई में 8.34% की कमी आई है। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। इन जिलों के 114 प्रखंडों की 1082 पंचायतों की 56 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। लगभग 42,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी और गंडक बराजों से 2.25 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर बिहार के अपने पूरे जल प्रवाह क्षेत्र में बढ़ रहा है। कहलगांव में नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि पटना में इसका जलस्तर खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर नीचे है। कोसी नदी का जलस्तर बलतारा में खतरे के निशान से 33 मीटर ऊपर है। बागमती नदी का जलस्तर ढेंग, सोनाखान, डूबाघाट, कटौंझा, बेनीबाद और हायाघाट स्थलों पर खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बलान, महानंदा, अधवारा, बूढ़ी गंडक नदियां अधिकतर स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज में बाढ़ की तीव्रता बढ़ गई है। नदियों के तेज बहाव के कारण पिछले 2 दिनों में 5 तटबंध टूट गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। समस्तीपुर में बाढ़ का पानी रेल पुल पर आ जाने के कारण रेल यातायात अभी भी बाधित है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर पानी आ जाने के कारण सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर और सिंघिया प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली करेह और बागमती नदी के तटबंधों पर पानी के भारी दबाव को देखते हुए यहाँ की 24 पंचायतों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले के 5 प्रखंडों की 33 पंचायतों के 94 गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक 2,71,000 परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। इधर मौसम विभाग ने बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों में 2,297 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,567 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 64% है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत बिहार में गया एयरपोर्ट पर अब तक कुल 127 उड़ानें आई हैं, जिसमें बिहार के 18,930 लोग विदेश से आए हैं। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में प्रवासी लोगों के राशन कार्ड के वितरण का काम 97% पूरा कर लिया गया है, जबकि उन्हें रोजगार देने के लिए 12 करोड़ 39 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा के जिला स्कूल में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने इस सेंटर का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां प्रत्येक बेड के साथ बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है।
इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर इसको कहा जाएगा, इसमें मॉडरेट सिम्टम यानी किसी का सर्दी खांसी बुखार है परंतु उतना ज़रूरत नहीं है जिनको डीएमसीएच में इलाजरत होना पड़े या क्रिटिकल केयर आईसीयू का इलाजरत होना पड़े। और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोग ने महसूस किया कि ज़्यादा बेड्स की भी आवश्यकता है, इसलिए इस बीएसबी एग्जामिनेशन हॉल में तत्काल 100 बेड का व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर और सारी सुविधाएं के साथ खाना, साफ सफाई, सिक्योरिटी, आरओ का पानी, शौचालय के सारे व्यवस्था के साथ सेटअप किया गया। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करने मुंबई गई पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिलने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह कानूनी मामला है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करना बेहद चिंता की बात है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की जा रही है। नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, उस जिम्मेवारी को हम निभाएं और उसी के अनुरूप काम करें। इस परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे ड्यूटी है। इस मामले पर राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। आगे का एक्शन क्या होगा? इसमें हम क्या बताएं? आगे आप डीजीपी हैं सर, आप लोग बात करेंगे, हम अपने अधिकारियों से राय लेकर के आगे तय करेंगे। क्वारंटाइन करना सही था क्या सर? नहीं, ये आप बताइए ना। नहीं, ये तो पूरा देश पूछ रहा है ना ये बात, आप बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के निधन पर राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में वाम दलों की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जनसेवा के लिए उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है। पटना में भाकपा माले की ओर से आयोजित शोक सभा में पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने कहा कि कॉमरेड सत्यनारायण सिंह का निधन वाम आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति है। बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के निधन से बिहार के वामपंथी आंदोलन को, यहाँ के मजदूर किसानों की लड़ाई को बड़ा धक्का लगा है। हमने अपना एक पुराना अनुभवी बहादुर योद्धा खो दिया है। इसी क्रम में खगड़िया में भाकपा के जिला कार्यालय में वाम दलों की ओर से एक सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाकपा के जिला मंत्री कॉमरेड संजय कुमार ने की। सभा में भाकपा के जिला मंत्री प्रभाकर सिंह सहित वाम दलों के दूसरे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जाना जाता था, ये 1990 से लेकर 2000 तक चौथम विधानसभा का प्रतिनिधित्व सीपीआई का प्रतिनिधित्व किए और लगातार जो है सो मैंने खगड़िया जिला के अंदर ये कि जो है सो लंबी लड़ाई, खास करके गरीब मजदूरों के हक और हिफाजत की रक्षा और खास करके ज़मीनों जो गैर नजरवा आम खास बकास या नदी से निकली हुई ज़मीन थी, सारे सवालों को लेकर बहुत बड़ा भूमि आंदोलन हमारे जिले के अंदर कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता के सवालों पर हमेशा संघर्ष करते रहे। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। नवादा जिले में प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। गाड़ी चलाते थे तो वहाँ तो लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए बेरोजगार हो गए। तो हम लोग तो घर आ गए, तो 14 दिन रजौली में रहे। तो 14 दिन रह के आए तो हम लोग का तो गल्ला मुफ्त में मिला है। चावल मिल रहा है पर एक व्यक्ति पे 5 किलो,
मुफ्त में। जो प्रवासी मजदूर आए हैं, मेरा 47 क्विंटल 10 केजी मेरा चावल मिला है और चना मिला है। जो भी प्रवासी मजदूर जो सूची मिला है उनको मुफ्त में हम 5 किलो चावल और 1 किलो चना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बिहार विधानमंडल के 1 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने कोरोना और बाढ़ के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष के लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 56 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। और दरभंगा जिला स्कूल में बनाया गया 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर।